एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि नेक्स्ट सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जो है आ चुका है, जिसके जो है फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। 17 जो है सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं अप्लाई होना। तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। लास्ट डेट जो है वो 16 अक्टूबर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1 मंथ का टाइम दिया जा रहा है आपको फॉर्म अप्लाई करने का, और एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 1 दिसंबर। और ये भी कहा गया है, जो नोटिस जारी हुई है, अगर ज़्यादा जनसंख्या मतलब ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है स्टूडेंट की, तो एग्ज़ाम जो है 30 जो है नवंबर को भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, नया बदलाव क्या देखने को मिलने वाला है, साथ ही जो है अंतिम मौका किसको है, और जो है साथ में एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस हो गया आपका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। और साथ ही कौन कौन फॉर्म भरेगा सीटेट दिसंबर का, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट के ये भी डाउट रहते हैं कि पेपर 1 कौन अप्लाई कर सकता है और पेपर 2 कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, और कौन कौन सीटेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये सब कुछ हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। बाकी सीटेट की जो क्लासेस हैं वो भी कंटिन्यू हो चुकी हैं। हम लोग जो है क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी क्लास आपको आज 5 बजे मिलने वाली है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी 3 बजे जो क्लास होती है उसमें हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करते हैं। 5 बजे हम लोग सोशल साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग डेली मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो जो पहले अपडेट आया है सीटेट को लेकर के वो हम लोग समझते हैं, फिर जो है सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। आवेदन शुरू परीक्षा 1 दिसंबर को, यानी कि सीटेट का जो है आवेदन स्टार्ट हो चुका है, और जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 1 दिसंबर को होगा। प्रवेश पत्र परीक्षा के 2 दिन पहले, और परिणाम जो है जनवरी में जारी होगा, क्योंकि 1 मंथ बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 तिथि जारी जो है दी है। आवेदन शुरू है, अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 1 दिसंबर को आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली जो है यानी पेपर 2, क्योंकि ये चेंज हो चुका है, इसके पहले क्या होता था, मॉर्निंग में पेपर 1 होता था और इवनिंग शिफ्ट में पेपर 2 होता था, लेकिन चेंज कर दिया गया है। अब मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 2 होता है और इवनिंग शिफ्ट में पेपर 1 होता है, ठीक है, जिसका टाइम रहता है 2 बज के यानी 2:30 से स्टार्ट होता है, 5 बजे तक आपका एग्ज़ाम होता है पेपर 1 जो है। सीटेट में पेपर 1 और 2 के लिए सामान्य और ओबीसी से जो है श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क जो है 1000 है रुपये है। एससी एसटी और जो है डिफरेंटली एबल्ड अभ्यर्थियों को 500 रुपये लगेगा। वहीं जो अभ्यर्थी दोनों ही पेपर की परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करेंगे, वे सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 1200 रुपये, और एससी और एसटी के होंगे उनके 600 रुपये लगेंगे। बोर्ड ने कहा कि जिस शहर में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी वहाँ जो है परीक्षा 30 नवंबर को भी आयोजित की जाएगी। यानी जिस भी शहर में अगर ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है, फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हो जाते हैं, तो 30 जो है नवंबर को भी एग्ज़ाम हो सकता है। प्रवेश पत्र परीक्षा के 2 दिनों पहले जो है वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। परिणाम जारी के अंत जो है जनवरी के अंत तक जारी किए जाने की संभावना है। परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी आप इस वेबसाइट पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ में आ जाएगी कि क्या क्या जो है रहने वाला है। वैसे ही सिंपल सी बात है कि 21 से 25 अक्टूबर तक जो है खुलेगा सुधार विंडो, यानी कि जो आपका करेक्शन होता है कि अगर बाई चांस, क्योंकि फॉर्म अप्लाई होने में बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं, इसी वजह से आपको करेक्शन का भी टाइम दिया जाएगा। तो उसमें करेक्शन भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, या फिर आपका नाम मिस्टेक हो गया, फिर पेरेंट्स का नाम मिस्टेक है, या फिर आपने पेपर 1 अप्लाई करने में सब्जेक्ट कोई गलत चूज़ कर दी, पेपर 2 अप्लाई करने में कोई सब्जेक्ट गलत चूज़ की है, तो वो आप सही कर सकते हो। करेक्शन का भी आपको टाइम दिया जा रहा होता है। तो आवेदन की ओर से आवेदन करते समय कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके सुधार के लिए बोर्ड द्वारा सुधार विंडो खोला जाएगा। सुधार विंडो 21 से लेकर 25 अक्टूबर तक खुला रहेगा। सुधार विंडो बंद होने के बाद आवेदक जो है किसी भी तरह का सुधार नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा, अगर जो आपको करेक्शन का टाइम दिया जाता है, अगर उसी टाइम जो है में आप सही कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो क्या होता है, फिर आपको करेक्शन का टाइम नहीं मिलता है। उसके लिए फिर बाद में जब आपका रिजल्ट आता है, जब आपको मार्कशीट मिलती है, तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा।
ठीक है। इससे बेटर है कि जब आपको करेक्शन का टाइम दिया जा रहा होता है तो ही आप संशोधन कर ले, जो भी करेक्शन करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि जो है वेबसाइट ओपन हो जाती है और उसमें सारी करेक्शन की जो भी आपको करेक्शन में करना हो, जो नाम हो गया, सब्जेक्ट मिस्टेक हो गई है, कोई और चूज़ कर लिया, क्योंकि फॉर्म अप्लाई होने में मिस्टेक हो जाती है, तो वहाँ पर आप सुधार भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपडेट है। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। देखिए, सीटेड में सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बीएड वाले अभ्यर्थी हों या जो है बीटीसी वाले अभ्यर्थी हों, चाहे आपने कलर एडमिशन कराया हो, आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर आपका फोर्थ सेमेस्टर हो, नो प्रॉब्लम, कोई भी मैटर नहीं करता। बस क्या है, आपका बीटीसी एंड बीएड किसी एक में एडमिशन होना चाहिए। आपने करवा लिया हो, आपका थर्ड ईयर हो या फोर्थ ईयर हो या फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका सीटेड क्वालिफाई हो जाता है तो आप एलिजिबल भी रहोगे। और जो है सीटेड एक बार अगर क्वालिफाई हो गया तो लाइफ टाइम रहता है वैलिड। ठीक है, लेकिन क्या है, बस सीटेड में 90 नंबर प्लस होने चाहिए। इससे ये होगा कि आप सेफ जोन में रहोगे, आप कहीं भी किसी भी स्टेट में अप्लाई कर लोगे। अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से हो, किसी भी जो कैटेगरी से हो, लेकिन अगर आपके 90 नंबर हैं तो आप अदर स्टेट में भी अप्लाई कर लोगे और सीटेड आपका वैलिड रहेगा। अब बात करते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, अगर आपका बीटीसी है तो आप पेपर 1 भी अप्लाई कर लोगे और पेपर 2 भी अप्लाई कर लोगे, लेकिन वहीं पर अगर आपका बीएड है तो आप पेपर 2 ही अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पीआरटी से क्या किया गया है, बीएड वालों को बाहर किया गया है। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन ये भी आई है जिसमें प्राथमिक में जो है लंबित भर्तियों में जो है, यानी आर्मी प्राथमिक भर्ती कुछ ऐसी है, कल मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई थी जिसमें बीएड को मान्य किया गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर फाइनल डिसीजन दे देते हैं कि यस हम बीएड वालों को फिर से पीआरटी में ऐड कर रहे हैं, तो पीआरटी में भी आप लोग ऐड हो सकते हो। ये डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है, जो भी फैसला आता है, सभी को मानना होता है, पूरे इंडिया में वो लागू होता है। ठीक है, और बीएड एंड डीएलएड वालों को, जो बीएड वाले थे वो पीआरटी से बाहर हुए थे, ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आया हुआ था और सभी को मानना पड़ा था। तो अगर बीएड जो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बीएड वालों को पीआरटी में ऐड भी कर सकती है। तो बीएड वाले पेपर 2 अप्लाई करेंगे एंड बीटीसी डीएलएड वाले क्या है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अप्लाई कर सकते हैं और दोनों भी आपके एलिजिबल रहेंगे। आप जो है वैलिड रहोगे, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम पैटर्न जो है सेम वही है जो आपका जनवरी में देखने को मिला था, सॉरी जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, जैसा एग्ज़ाम पैटर्न था सेम वैसा ही आपको दिसंबर में भी देखने को मिलेगा। कोई चेंज नहीं है, कोई सिलेबस चेंज नहीं है, कोई टॉपिक नहीं हटाए गए, कोई एग्ज़ाम पैटर्न चेंज नहीं होगा, सेम वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस भी बिल्कुल सेम है, सारे टॉपिक वही हैं, सारे जो हैं टॉपिक वही हैं, सारे सिलेबस वही है, यानी हर सब्जेक्ट कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, बिल्कुल सेम है। आप वैसे ही प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म क्लियर हो गया कि कौन कौन अप्लाई करेगा। बीटीसी एंड डीएलएड आपका एडमिशन हो गया हो और आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने क्वालिफाई भी कर लिया है, मान के चलिए आपके 90 प्लस नहीं भी थे और आपने अप्लाई किया है, तो आप फिर से भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई भी जो है एज भी लिमिट नहीं है कि हाँ आप इतनी ही एज में अप्लाई कर सकते हो, या फिर ये भी लिमिट नहीं है कि आप 4 बार ही अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप जब चाहो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपके नंबर कम आए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप बेस्ट स्कोर चाहते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप 5 बार एग्ज़ाम जो है दे चुके हो सीटेट का, क्वालिफाई नहीं हुआ तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो फॉर्म सभी अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात जो सभी लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो है सीटेट में क्या है, पेपर 3 भी होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर 2 ही होने वाले हैं। यानी पेपर 1 होगा आपका पीआरटी के लिए, पेपर 2 होगा 6 to 8 के लिए, बाकी 3 जो पेपर है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि सीटेट में इस बार कोई भी चेंज नहीं हुआ, सेम वैसा ही प्रोसेस रहने वाला जैसे जुलाई में हुआ था। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई कर लीजिए आप लोग। बाकी क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं, खुद से प्रिपरेशन करना है तो खुद से करना स्टार्ट करिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। आप जानते हैं कि सिलेबस सेम है, सिलेबस चेंज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। इस बार भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा जो है डाउन गया है, और ख़ास तौर से पेपर 2 का रीज़न ये है कि पेपर 2 में क्या होता है, एसएसटी पढ़नी होती है, जिसमें 6, 7, 8 की एनसीईआरटी रीड करनी होती है। वो काफ़ी बोरिंग लगती है, जो कि कोई पढ़ना नहीं चाहता, सभी चाहते हैं क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, जिससे हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको पहले कंटेंट कंप्लीट करना होगा, फिर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन करिए, अच्छे से आपका जो है सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मैं वीडियो बनाऊंगी कि सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई कर लिया था, बस मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी, यानी यूट्यूब से क्लासेस ज्वाइन की थी।
ऐसे ही फ्री में, बाकी खुद से प्रिपरेशन की थी और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर भी आया था। पेपर 1 एंड पेपर 2 में मेरा क्वालिफाई भी हो गया था। तो आपका भी हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। 3 बजे और 5 बजे जो क्लास होती है वो भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि सिलेबस चेंज नहीं है कोई भी, एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम वैसा ही रहेगा। और बीटीसी एंड डीएलएड वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 2 ही होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। और जिनका भी क्वालिफाई नहीं हुआ, 2 से 4 बार अप्लाई कर चुके हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जिनके 90 प्लस हैं या 90 से कम है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी क्लासेस जो है स्टार्ट है 5 बजे क्लास में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।